महिलाओं ने जी भरकर आनंद उठाया। नेहरू नगर मित्र मंडल के तत्वाधान में महिला मंडली का आयोजन हर साल खास होता है। मस्ती भरे गीतों पर महिलाएं थिरक उठी। प्री होली सेलिब्रेशन के अवसर पर फूलों की होली खेलकर पर्यावरण से प्रेम का संदेश दिया। उत्साह से भरी महिला मित्र मंडली की सदस्यों ने गीतों पर नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी। महिलाएं अपने लिए सुकून का कुछ वक्त आपस में बांटकर जीवन का आनंद ले सके, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। सभी ने एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए खूब मस्ती की। लोग महिला दिवस और होली मिलन का आयोजन कर रहे हैं और ये हम प्रतिवर्ष 6-7 सालों से कर रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य रहता है महिलाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं को लाना। और हमने यहाँ 10-15 लेडीज से शुरू किया। आज हमारा ये है कि 30-40 लेडीज हमारे साथ जुड़ गई हैं और सभी अपने यहाँ पर आकर अब खुलकर अपनी जिंदगी जीती हैं। उनके अंदर जो भी छिपी प्रतिभाएं हैं वे उन्हें निखारती हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम महिलाओं को मंच प्रदान करें। क्या है ना, जनरली बच्चों को मौका मिलता है, एक टीनेज बेटियों को मिलता है, लेकिन थोड़े से उम्र अधिक होते हैं तो महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस एज में भी जाकर महिलाओं के मन में अगर कोई बात है कि हम ये करें, ये परफॉर्मेंस दें, तो हम उनको ये मौका देते हैं। होली मिलन समारोह दोनों का आयोजन किया गया। पिछले 2 वर्षों से मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगता है। वाकई में मैं जैसे कि मैं स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र से हूँ, तो मेरा ये मानना है कि खासकर इस समारोह द्वारा, इस आयोजन द्वारा मैं सारी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित उनको जागरूक कर सकूँ और अपने जो भी मेरी ओपिनियन है, जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, वो उनके साथ शेयर कर सकूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है। वातावरण में नम्रता भास्कर जी, पार्षद नम्रता भास्कर जी आ चुकी हैं। अब हमने मंच प्रदान कर रहे हैं और अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत की कड़ी से कर रहे हैं। तो नम्रता भास्कर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मित्र मंडल की कार्यकारिणी सदस्य मंजू अहिरवार जी को, जो नम्रता भास्कर जी का फूल माला से स्वागत करेंगे। आदरणीय मुन्नी भाभी जी और यहाँ उपस्थित भी मित्र मंडल की मेरी बहनों, आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं से बस यही कहना चाहूँगी, महिलाओं में भी शामिल हूँ, कहना चाहूंगी कि आजकल जैसे पुराने समय में हम रहते थे और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। पर दोनों की तुलना अगर की जाए तो हम जो अपना पुराना समय है ना, उसमें ज्यादा खुश थे। और अभी के समय में, अभी अगर व्हाट्सएप में आप पुराने भी समय को देखेंगे ना, तो रो डालेंगे, आंसू आ जाता है पूरे गेम्स को देखकर, पूरे कल्चर को देखकर। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं के हाथ में ही ना ये सब संस्कृति, सभ्यता, ये सब रहता है। एक महिलाएं जो है अपने समाज को, अपने देश को बना कर रखती हैं। आजकल का स्वागत करेंगी श्रद्धा शर्मा जी। 60 मिनट में दे दीजिएगा, थोड़ा सा हमको समय को पकड़ के चलना है। सबसे पहले मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोग अपने बीच आने का मौका दिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमारी दुनिया दूसरी हो जाती है। पहले बिजी लाइफ चलती है और रिटायरमेंट के बाद थोड़ी दूसरी लाइफ हो जाती है। तो आप लोगों के बीच आके वो पुरानी समय याद आ जाता है, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक तो महिला दिवस मनाने के लिए और दूसरा होली मिलन। ये दोनों ही हम लोगों के लिए बहुत ही मुख्य त्यौहार होते हैं। महिला दिवस तो हमारे लिए बहुत ही
मुख्य इसलिए भी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि महिला तो दिवस के रूप में तो जरूर कहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी घर से लेकर बाहर तक बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपने जो बोला कि आधुनिकता, सही बात है, मैं भी इस बात को मानती हूँ। हमें आधुनिकता में तो जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपने रीति रिवाजों को अपनाते हुए हमें अपने आधुनिकता को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि जमाने की दौड़ में अगर हम पीछे हो गए तो पीछे ही रह जाएंगे और रुक जाएंगे। इसलिए हमें जमाने के दौड़ के साथ भी दौड़ना है, लेकिन अपने कल्चर को भूलना भी नहीं है। चलिए, अब मैं अपनी विशिष्ट अतिथि मुन्नी बांधी जी को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबो आए बहनी माला मोर तरफ से होली और महिला दिवस के गाड़ा बधाई, शुभकामनाएं। आज सब बहनी माला देख के लगा था कि होली के रंग ही है, सातों रंग आ गए हैं, रंग बिरंगी फुलझड़िया। बड़ा अच्छा लगा थे। हमारे पार्षद मैडम बढ़िया अच्छा ज्ञान की बात बताई थे कि हम महिला माला हम बच्चा माला कैसे गाइडलाइन करी, कैसे समझाई ताकि वो मन अपन आत्मरक्षा कर सके, कोई गलत मन संगति वो मत पड़ाए। ऐसे करके बहुत अच्छा बात बताई से वो हमला ध्यान में रखना चाहिए। अब तो हम बाल बच्चन बड़े हो गए, अब नाती वाला भी थोड़ा गाइडलाइन कर सका था ना। बच्चा तो अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, 30 साल के हो गए, तब वो लोग ज्ञान नहीं दे सका, वो नहीं खींचा रिमोट कंट्रोल में। अब नाती आई पियत रहे वो तो वो मतलब शिक्षा दे सका था। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और यहाँ पर हमारे सभी जगह की बहनें आई हुई है, छत्तीसगढ़िया भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, हर तरह की बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा भारत तो यहीं पर समाया हुआ है। और अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं महिला दिवस पर एक कविता के साथ। और हमारे बीच एक कवित्री भी जुड़ चुकी है इस बार से हमारे साथ। तो मैं कवित्री श्रद्धा शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ अपनी कविता सुनाने के लिए। धन्यवाद है कि इस बार मुझे मैम ने ये अवसर दिया है कि मेरा दूसरा मौका है मंच पर कविता पाठ करने का। और ये मुझे नहीं पता ये कविता है या मेरी सोच है उन महिलाओं के लिए जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा कुछ कहना, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए, आधार हो तुम, स्तंभ हो तुम, आधार हो तुम, स्तंभ हो तुम, शक्ति और सहनशीलता की परिभाषा हो तुम, जीवन जो है इस धरती पर उसका धरातल हो तुम, चंद लाइनों में कह देने वाले शब्द नहीं हो तुम हो तो आज है और कल भी हो तुम हो तो आज है और कल भी हो तुम, अर्पण और समर्पण का समावेश हो, सरस्वती लक्ष्मी का रूप हो तुम, तो दुर्गा और काली भी हो, आधार हो तुम स्तंभ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दुनिया के रैन बसेरे में ना जाने कब तक रहना है, जीत लो सबके दिलों को, यही तो दुनिया का असली कहना है। बस में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबके दिलों में अपनी जगह बनाना। दौलत तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जिनकी जगह बनी है वो उनकी असली पूंजी है, वो उनकी असली कीमत है। और चलिए, आज महिला दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जहाँ होता है नारी का सम्मान, वह स्थान होता है स्वर्ग के समान। प्राचीन काल से ही नारी यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रम्यते देवता, आपने सुना ही होगा। जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे कि जिस घर में बहुओं को इज्जत दी जाती है, प्यार दिया जाता है, वो घर तेजी से फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। लेकिन
जहाँ बहू दुखी रहती है वो घर नहीं रह जाता, वहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ यानी वो गर्द की ओर चला जाता है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो। जहाँ आप बहुओं को इज्जत के साथ रखते हैं वो घर जरूर तरक्की करता है, चाहे बेटियां हो बहुएं हो। और इस सृष्टि पर पहला जन्म लेने वाली भी एक नारी ही थी और नारी से ही सृष्टि की शुरुआत हुई थी। आपने श्रद्धा और मनु का नाम सुना होगा। श्रद्धा और मनु ने ही सांसारिक तरीके से इस सृष्टि में यानी जो हमारे जो पूर्वज हैं वो श्रद्धा या मनु ही है, उन्हीं की हम सत्संतानें हैं। चलिए हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश्वरी जी आ गई है, हम सब सम्मान मंच में आमंत्रित करते हैं। और इनके स्वागत के लिए मैं अर्चना दीदी को बोलूंगी कि फूल माला से इनका स्वागत करूंगी। कुछ 2 लाइन उद्बोधन दे दीजिए। प्रेरित करते हैं कि किसी भी माध्यम से, चाहे आयोजन के माध्यम से या जो भी प्रोग्राम होते हैं, सबको प्रेरित करते हैं कि आप आइए, प्रेजेंट करिए। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसके लिए मैं इनकी तारीफ वाकई में करूंगी कि ये जो ग्रुप है हर महिला को मौका देता है कि अपनी प्रतिभा को आके यहाँ प्रेजेंट करिए। और वाकई में ये बहुत ही अच्छा एक अच्छा उदाहरण है या मंच है कहना चाहूँगी। और दूसरा, मैं हर साल मैडम से मिलती हूँ, वाकई में नम्रता मैडम से मिलकर मुझे बहुत खासकर ये प्रेरणा है कि अपनी नॉर्मल कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अच्छा करिए, मतलब लोगों को प्रेरित करिए, अपने विचार, अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करिए, तो आगे जिनको हम बता रहे हैं वो वाकई में प्रेरित होकर कुछ अच्छा या उनकी सोच बदल के हम उनसे कुछ अच्छा करने के लिए कह सकते हैं। तो वाकई में नम्रता मैडम जो आप अभी पार्षद हैं, उम्मीद है आगे भी और अच्छी उन्नति करेंगी और हम इनको एक विधायक के रूप में भी देखना चाहेंगे। तो कि हमारी जिंदगी की 3 सच्चाई है। क्या क्या सच्चाई है? एक सच्चाई है जो हम पैदा होते हैं, दूसरी हमारी सच्चाई है जो हम जिंदगी जीते हैं, और तीसरी हमारी सच्चाई है हमारा इस दुनिया से चले जाना। तो इस बीच जो सबसे लंबी अवधि होती है वो होती है जिंदगी जीने की, और वो जिंदगी आप कैसे जीते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप पॉजिटिविटी लेकर जीते हैं कि आप नेगेटिविटी के साथ जीते हैं, आप स्वस्थ रहकर जीते हैं कि आप अस्वस्थता के साथ जीते हैं। प्लीज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छी बातें हैं, मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जब तक टेबल का हमारा अरेंजमेंट भी हो जाता है, तो हमारी जिंदगी जो 3 सच्चाई है उसमें जो बीच की सच्चाई है जीवन जीना। अगर हम स्वस्थ रहकर जीते हैं तो हमारी जिंदगी अच्छे से कटती है, और हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान देंगे। स्वास्थ्य तन और मन दोनों से होता है। कहते हैं ना जिंदगी में कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहता है। तो नहीं भूल, चलिए कंप्यूटर में जिस तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उसी तरह हर इंसान में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। हार्डवेयर होता है हमारा बॉडी और सॉफ्टवेयर होता है हमारा दिमाग, और हमको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को सही रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए? योग, प्राणायाम, काम धाम, ये जो काम छोड़ के बाइयां लगा के घर में बैठे हैं ना, उससे क्या होता है? शुगर, बीपी, मोटापा, ये ढेर सारी बीमारियां। ठीक है, आप बाई लगाओ, लेकिन साथ में कुछ काम भी आप करिए। आपका बॉडी मूवमेंट होते रहना चाहिए। और घर और परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हर नारी की होती है, और अगर नारी खुद स्वस्थ रहेगी तो अपने घर परिवार को स्वस्थ रखेगी, उनके हेल्थ का ध्यान रखेगी। पहले उनको स्वयं को ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो वो आगे परिवार को संभाल पाएंगे। मैं आमंत्रित कर रही हूँ वंदना ठाकुर एवं शैलजा वर्मा जी को एक जोरदार परफॉर्मेंस के लिए। मजा आ जाएगा इनका परफॉर्मेंस देखकर।
जिस तरह हर जीजा को पसंद होती है ताली साली सॉरी जिस तरह हर जीजा को पसंद होती है साली, उसी तरह हर महफिल को पसंद होती है ताली। चलिए अब आमंत्रित करती हूँ अरुणा गुप्ता जी को मजेदार खेलों के साथ। दो दोस्त ऑफिस से निकलते हो, यार आजकल बॉस बहुत तंग कर रहा है, करे तो करे क्या, बड़ा परेशान हूँ यार। दूसरा दोस्त, अरे फिक्र क्यों करते हो, उसका हल मेरे पास है। क्या? अरे छोड़ो मेरी पर, आप बस क्या हुआ मत करो, देखो कल क्या होता है बस। दूसरा दोस्त बॉस के लंच को खोजता हुआ उनके रूम से ले आता है और 2 प्यारे से टॉफी रख लिखता है, पर्ची डालता है, उसमें लिखा होता है जान अकेले। इसके बाद मयूरी जी तैयार रही कि अपने गाने के लिए तो पप्पी को बस क्या बॉस घर गए, टिफिन मिसेस बॉस ने खोली और फिर हो गई हमारे बॉस की होली। देख नहीं देख पिटाई। दूसरे दिन दोनों गुदगुदाते हुए कैसा लगा, बस मुंह फूले आंख फूटे बस। और अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं बुला रही हूँ बहू रानी मयूरी फाये जी को। वो माया फाये जी की बहू रानी है, नई नई बहू आई हुई है और अब उम्मीद करती हूँ अगले बार आपके यहाँ भी जो बहू आए उनको भी साथ लेकर आइए। नया परफॉर्मेंस देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां और महफिल में मजा तब आता है जब बजती है जोर से तालियां। बहू रानी की जोरदार परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। मजा आ जाएगा परफॉर्मेंस देखिए। अब आप लोग का तो थोड़ा सा फटाफट उम्र को आप सिर्फ एक संख्या मानिए। ये मत सोचिए हम इतने उम्र के हो गए ऐसा हो गए, वो आपको हताश और निराश करेगा और नीचे की ओर ढकेलेगा। हम बात करते हैं अमेरिका की 96 वर्षीय जूडी की, जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में ये डिसाइड किया कि मुझे 100 साल तक जीना है। 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया मुझे 100 साल तक जीना है। उसके बाद उन्होंने तैराकी करना शुरू किया 61 साल की उम्र में। 61 ईयर की उम्र
शुरू किया और सन 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल लाई उन्होंने तैराकी में, स्विमिंग में। यानी 61 वर्ष की उम्र में उन्होंने शुरू किया, उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अभी पिछले साल, यानी कितने साल की रही होगी, और अभी वर्तमान में वो 96 ईयर की है। यानी 96 ईयर में उनका हौसला देखिए आप, 95 की रही होगी पिछले साल, 95 ईयर में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया तैराकी में, और अभी वे रूस में एक चैंपियन होने वाला है जो उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी 96-97 ईयर में। यानी आप अपने को मन से बुरा समझते हो, मन से कमजोर समझते हो। मन की ताकत और बहुत बड़ी ताकत होती है। आप अपने मन की ताकत, मन को जगाओ, आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे। लेकिन अपने ये इंडियन लोगों की मेंटेलिटी होती है, 30-40 साल के हुए बूढ़े हो गए। अगर आप खुद ना बोलो तो सामने वाला आपको बोल के परेशान कर देता है, करता है। आप देखोगे, आप 4 जगह जाओगे, अरे बुढ़ापा में क्या अरे काहे का बुढ़ापा यार, जब तक जियो बिंदास जियो, दिल खोल के जियो, जब तक की जिंदगी है हंसी खुश के जियो। कौन इस दुनिया में रहने वाला है, सभी को एक दिन जाना है। आगे से आप बुढ़ापा बोल के बुढ़ापे को आमंत्रित क्यों करते हो? मत कीजिए। आज महिला दिवस पर आप यही प्रतिज्ञा लीजिए, हम हमेशा जवान रहेंगे और हमारी टीम में जितने जुड़े हैं वे हमेशा यंग, ब्यूटीफुल हमेशा रहेंगे और 16 साल के हमेशा रहेंगे। ठीक है, 16 से आगे कभी बढ़ेंगे नहीं हम लोग। चलिए अब मैं रुक्मणी जोगी जी को आमंत्रित करती हूँ, मैं उनका गाना तैयार मजा आ गया इनका परफॉर्मेंस देख के। और अब मैं एक स्वीट गजल के लिए आमंत्रित कर रही हूँ अर्चना ललित जी को। स्वीट गजल के लिए, इनका गजल सुनते ही बनता है। मुस्कुराने की वजह ढूंढेंगे तो जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह मुस्कुरा के भी तो देखिए, आपके साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। होगा तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बस मुस्कुराते रहिए हमेशा। आपके साथ साथ जुड़े हुए सभी साथी मुस्कुराते रहेंगे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंथन हॉल में हम सब महिला दिवस और होली मिलन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आप सबके सामने गंगूबाई काठियावाड़ी की गजल जब सैया आए शाम को प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सब आनंद लें। धन्यवाद।
पाता, लेकिन अब वो दूरी भी खत्म हो रही है लगभग, और सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सेना हो। अब देखो लड़ाकू विमान भी देश की महिलाएं लड़ाकू विमान भी चलाने लगी हैं। और मैं बात कर रही हूँ लड़ाकू विमान चलाने वाली बेटी जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करती है, अवनी चतुर्वेदी जी। प्लीज बात बंद कीजिए बेटी की, जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से बिलोंग करती है, और उनकी शिक्षा वनस्थली, राजस्थान में एक वनस्थली जगह है जहाँ पर सिर्फ बेटियों को पढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा वनस्थली में सिर्फ बेटियां पढ़ती हैं, और वहाँ से पढ़ के वो बेटी आगे गई, यानी वे अपने आसपास की ही बेटी है जो लड़ाकू विमान चला रही है अभी वर्तमान में। तो वो कितनी बड़ी बात है, यानी एक बेटी होकर वो लड़ाकू विमान भी चला रही है। चाहे वो फिल्म जगत हो, आप देखो ऐश्वर्या राय जी है, सुष्मिता सेन जी हैं, और अभी सुष्मिता सिंह जी को अटैक भी आया था, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। अपने आप को इतना फिट रखने के बावजूद भी जब इनके साथ ये हादसा हो सकता है तो फिर आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं। वही सब सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर क्या किया जाए ये अटैक को रोकने के लिए। जब वो एक्टर लोग इतना यानी अपना हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद भी ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों पर अभी प्रश्न लगा हुआ है। लेकिन अब यहीं पर बात भगवान की आती है। हमारी जो जिंदगी है ना, ये ऊपर वाले की मर्जी है, तभी तो आजकल हंसते खेलते अटैक आ जा रहा है, इसमें उम्र का कोई रोल नहीं रह जाता है। और चलिए अब मैं गीता जी को आमंत्रित करती हूँ, और बीच में आपकी अगर तैयारी ना हो तो मैं डॉक्टर राजेश्वरी जी हमको सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा बताने वाली हैं, तो मैम आप थोड़ा बता दीजिए। आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मॉर्टेलिटी रेट है महिलाओं में किस कैंसर से है? कोई नहीं पता है। राइट, ब्रेस्ट कैंसर से, और सेकंड नंबर पे है सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है और सेकंड नंबर पे अपना सर्वाइकल कैंसर, या फिर आम भाषा में बोले हम इसको बच्चेदानी के मुख का कैंसर, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, जिससे मतलब 1 लाख हर साल 1 लाख महिलाएं इस कैंसर से प्रभावित होती हैं, और इससे कम से कम 75,000 जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु इस कैंसर से होती है हमारे इंडिया में। मतलब इसका इतना ज़्यादा इंडिया में हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है कि इस बीमारी एक्चुअली कारण ये है जो मैं कहना चाहूँगी, लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जानकारी का अभाव। इस कैंसर के बारे में बहुत सी महिलाओं को नहीं जानकारी रहती है। जैसे थाइराइड है, उसके बाद मेनोपॉज हो चुका है, तो उसमें कैंसर के चांस रहते हैं। देखिए फाइब्रॉइड का साइज क्या है? वो मतलब कम ही है, ज्यादा नहीं था। देखिए मेनोपॉज हो चुका है, अब फाइब्रॉइड है जी, तो फाइब्रॉइड कैंसर में ऐसा बदल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मतलब बिनाइन ट्यूमर है, और मेनोपॉज होने के बाद अपने आप फाइब्रॉइड रिग्रेस हो जाता है ना, अपने आप कई बार वो मतलब एक्टिव नहीं रह जाता, क्योंकि हार्मोन लेवल आपका ऑलरेडी डाउन हो गया है। तो इस फाइब्रॉइड का फिर आपको फायदा। और अरुणा गुप्ता जी ने जो बताया तो हमें बहुत खुशी हुई, और हमारा यानी विमेन डे मनाने का उद्देश्य सफल हुआ हमें लगा। और जो हम डॉक्टर साहिबा को बुलाते हैं, अगर उनके गाइडेंस से अगर कोई ठीक हुआ तो ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और आपको स्पेशल थैंक्स डॉक्टर साहिबा को कि उनके गाइडेंस ने काम किया, और हमने जो हमने एक ठीक रखा था कि चलो ये भी किया जाए, ये जो कार्यक्रम हम सेट करते हैं अपने दिमाग से करते हैं, अपन इसमें क्या क्या डाला जाए, तो अगर इससे किसी को लाभ हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें बहुत खुशी हुई अरुणा जी। अब हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आम्रपाली और निशा जी को हम यहाँ पर बुला रहे हैं। आप लोगों से जैसा बनता है आप कीजिए। हमारा ये जो मंच है ना, ये एक प्रकार से हम कहें नौसिखियों का मंच है। इसमें हम ये नहीं चाहते कि आप जोरदार परफॉर्मेंस दें, अरे हम रखते इसीलिए हैं कि औरतों की जो लेडीज है उनकी छिपी प्रतिभाएं हैं, क्या होता है
कोई एज ग्रुप नहीं है। आप 90 साल की कोई आप आंटी को भी लेकर आइए, हम उनको भी मौका देंगे, आप लेकर आइए। तो ये हमारा मंच है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। हम सभी घर से निकलकर इतनी व्यस्तताओं के बीच में हम यानी इतनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, घर के, परिवार की, बच्चों की, सभी जगह की। उसके बाद हम अपने यहाँ पर माइंड फ्रेश करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो आप अगर आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी करने की हो, आप जरूर आगे आइए। मैं तो इसीलिए पूछते रहती हूँ, सबसे पूछती हूँ मैं, आपको कुछ करना है, सबको मौका देती हूँ। मैं ये कभी नहीं कहती कि आप बहुत बेहतर करिए, आप आके करिए तो सही। आप करते करते वैसे ही निखर जाएंगे। आप अपना गाना दिए हो ना। धीरे धीरे नदी के धीरे धीरे कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे लबिया, हम ढूंढे अपनी जोगिया को। जोगी ढूंढ के ला दो, जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी। खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, और जोर से तालियां वही बजाएगा जिसके हाथों में दम है। चलिए एकदम तड़ाक जोरदार परफॉर्मेंस के लिए हमारे मित्र मंडल की क्वीन सोनल तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। कहानी बन जाती जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शामों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटी सी नन्हे हाथों में अपनी जैसी प्यारी गुड़िया संभाले, छोटी से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन की खुशी। गलियों में महुआली और गलियों में काली सभी को पसंद है, उसी तरह सोनल तिवारी के डांस पर हो जाना चाहिए जोरदार तालियां। चलिए संगीता अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हो। उसके बाद आखिरी परफॉर्मेंस रहेगा गीता चौधरी जी का। उसके बाद हम फूलों की होली खेलेंगे, फोटो खिंचाएंगे, और किसी को कुछ करना हो तो कोई परफॉर्मेंस के बाद आप सोच लीजिए।
ग्रुप में डाले। हाँ चलिए आइए। इस सारे कार्यक्रम में इतना इनका मेहनत लगा है, बहुत दिन से, पीछे 15-20 दिनों से दीदी लगभग सबको तैयार कर रही है, तो उसके लिए मैं बहुत हम सभी की तरफ से उनका आभार करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ, उनको थैंक यू। ये हम महिलाओं की ओर से करते
आगे भी आप मुझसे यही उम्मीद रखती हूँ कि मंडल के कार्यक्रम में आप लोग अपना समय बहुमूल्य समय देकर जो सफल बनाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो उन्होंने बहुत बढ़िया सा आयोजन किया और सभी और हमारे जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी, खासकर डॉक्टर राजेश्वरी मैम ने महिलाओं के लिए जो उन्होंने जानकारी दी बहुत बढ़िया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिला दो हमें मिला दो सब